हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब आप वीडियो देख रहे हैं जो समय है उसी को लेकर मैंने क्या कर दिया, आपको विश कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। मैं हूं देवाशीष परिड़ा, योर फ्रेंड, फिलोसोफर, टीचर एंड गाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सिंपल सी बात है, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, लेकिन जब एनसीईआरटी बुक्स और जितने भी सीबीएसई मॉडल क्लास 9 में हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ से अभी भी आते हैं। ये जो टॉपिक है हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन का लाइफ हिस्ट्री, छोटा सा लाइफ हिस्ट्री हम वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद उनका मॉडल क्या था उसको देखेंगे। उसके बाद वो क्या प्रपोजल दिए थे इसको हम देखेंगे। तो चले, सबसे पहले हम आते हैं अबाउट द थॉमसन। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे कंट्रोवर्सी होता है उनको नाम को लेके, कहाँ पर, इंडिया में, प्रोनाउंसिएशन को लेके। कोई कोई उसको थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बोलता है, लेकिन जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है उसका वो थॉमसन से होता है। चलिए, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये बोलता हूँ साइंस बच्चों को 3 सवाल हमेशा करना चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। एक चीज़, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब कब हुआ। ओके, ये चीज़ सबको समझ में आया? चलिए ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं किसमें ना, एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम में, सॉरी, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में अबाउट थॉमसन। थॉमसन में सबसे पहले देखेंगे उनका लाइफ स्पैन क्या था। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है क्या ना, उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1856 से लेके 1940 तक था। इतना दिन तक वो जिंदा बचे थे। बहुत अच्छा काम करके गए हैं, इतना चीज़ हम लोग को दे के गए हैं। और कुछ कुछ बच्चे तो उनको पसंद भी नहीं करते, बोलते कि क्यों इतना सारा चीज़ दे देते हैं कि हमको पढ़ना भी पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, एक जोक्स था। चलिए, उसके बाद अच्छा, उनका जो लाइफ स्पैन था कब था वो 1856 से लेके 1940। अच्छा, ये तो उनका डेट था। अब उनका जन्म कब हुआ था? वो 18 दिसंबर, अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 दिसंबर 1856 को वो जन्म हुए थे। कहाँ पर जन्म हुए थे ये चीज़ है, वो एक्चुअली जन्म हुए थे चिथम हिल, मैनचेस्टर में। चौथा पॉइंट, उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था ना, 1906 में मिला था। 1906 क्यों मिला था ना, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हर डिपार्टमेंट में नोबेल प्राइज मिलता है। जैसे फिजिक्स भी एक डिपार्टमेंट है और फिजिक्स के भीतर उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन का जवाब हमको मिला। पहला, उनका लाइफ स्पैन कब था, 1856 से लेके 1940। दूसरा, बर्निंग डेट क्या था, 15 दिसंबर। तीसरा, बर्निंग प्लेस क्या था, चिथम हिल, मैनचेस्टर। चौथा, उनको कब नोबेल प्राइज मिला था, 1906 में मिला था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मिला था। ओके, ये वाला पार्ट हमको समझ में आ गया अबाउट द थॉमसन के बारे में। अभी आते हैं उनका मॉडल के बारे में। मॉडल में सबसे पहले हम देखते हैं, जब वो प्रपोज किए थे मॉडल को, वो थिंकिंग किए थे, सबसे पहले वो क्या बोले थे ना, एटम का मॉडल कैसा होगा। बोले थे कि वो क्रिसमस पुडिंग जैसे होता है। उसको बहुत ज़्यादा नाम प्लम पुडिंग भी बोला जाता है। क्रिसमस पुडिंग हो गया, और उसको वो प्लम पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग, वाटरमेलन के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर आपके लिए चिपकाया है कि वाटरमेलन के साथ वो कंपेयर किए थे, सिमिलर बताए थे उसके। यहाँ पे अगर उनका वर्ड्स को हम देखें तो क्या है ना, द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज सिमिलर, क्या बोल रहा है वो, इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। वो किस तरह दिखता है ना, क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन जैसा दिखता है। द एडिबल पार्ट, ये वाला एडिबल पार्ट, बहुत सारा बच्चे बोलते हैं सर एडिबल पार्ट क्या है। एडिबल पार्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, वो होता है उसका एडिबल पार्ट। ओके, अच्छा, एक वाटरमेलन का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? एक वाटरमेलन का हम जो रेड पार्ट होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मुंह से सलाइवा मत निकालिएगा, बस देखिएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे देखिएगा। जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, एडिबल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको याद हो जाए सारा चीज़।
तो आपका जो एडिबल पार्ट हो गया वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड द सीड्स, मान लीजिए ये तो आपका क्या हो गया, एडिबल पार्ट है, ये सारा आपका हो गया क्या, एडिबल पार्ट। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसको दूसरा कलर में कर देता हूँ। देखिए ये जितना भी आपका क्या है एडिबल पार्ट है, रेड रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और क्या है, इसके भीतर जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। क्या है, देखिए ये एक सीड्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये सारा क्या है ना, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये चीज़ सबको समझ में आ गया। तो वो क्या बोले ना, एक आटम का जो मॉडल होता है वो वाटरमेलन जैसा दिखता है। इसका जो एडिबल पार्ट, जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो सीड्स होते हैं वो जो एम्बेडेड हुए हैं, चारों तरफ वो फैले हुए हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अभी हम आते हैं तीसरा पार्ट में, जो उनका प्रपोज्ड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बोलता है कि राइट द प्रपोज्ड ऑफ थॉमसन्स मॉडल। ओके, तो ये मॉडल में क्या था, सबसे पहले जो चीज़ मैं अभी आपको बताया बस वही चीज़ को वो रिपीट किया है यहाँ पर। एन आटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आटम क्या है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। आटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड का मतलब इसमें चारों तरफ फैला हुआ है, लगा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया। तो पहला पॉइंट क्या बोला, आटम कंसिस्ट ऑफ एन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आटम कैसा है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन है उसी में एम्बेडेड हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये जो स्फीयर दिख रहा है रेड रेड पार्ट, ये आपका पॉजिटिव है और इसके भीतर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सारा पार्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंड पॉइंट में बोलता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या बोला ना, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। जितना भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल्स होता है। क्यों इक्वल, क्योंकि हमको पता है एक आटम हमेशा न्यूट्रल होता है। यस और नॉट, अगर जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव नहीं होगा तो वो न्यूट्रल नहीं आएगा। सिंपल से हम मैथमेटिकली भी जानते हैं, +5 -5 इक्वल्स टू 0, +6 -6 इक्वल्स टू 0। अगर हम +100 लेते हैं, सॉरी -100 या +100 इक्वल्स टू 0। हमको पता है जितना पॉजिटिव अगर उतना नेगेटिव को उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो उसका जवाब क्या मिलता है, 0। 0 का मतलब यहाँ पर न्यूट्रल। ये चीज़ सबको समझ में आया। तो ये जो टॉपिक था मैं और एक बार बता देता हूँ आपको, ये क्लास 9 का था। जितना आपका एनसीईआरटी बुक में है हम सिर्फ उसी को ही फोकस करते हैं कि आपका 100 to 100% वहाँ पे सिक्योर स्कोर किया जाए। वहाँ पर हम ज़्यादा कोई चीज़ को यहाँ पर इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो। तो मुझे लगता है ये जो टॉपिक है आपका जितना भी मार्क आएगा, 2 मार्क 3 मार्क, ये तो स्कूल के ऊपर वेरी करेगा। जितना भी मार्क इसके ऊपर आएगा आप इसको स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं नंबर दे दूंगा। अगर कुछ आपका डाउट्स है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, मुझे लगता है ये वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं। थैंक यू।